आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस आप सर। लोग अपने माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए। आज हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है? एक बात और ध्यान से सुनो सब। सबसे पहले अभी तक हम लोगों के 3 लेक्चर हो चुके हैं और 3 लेक्चर में एक असाइनमेंट मैंने दिया था 13 क्वेश्चन का, जो डिस्कस कर चुके हैं। अब वो असाइनमेंट, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा हो सकता है बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगे, बहुत लोगों को नहीं भी लग सकता। तो पिछले 3 लेक्चर के क्रॉसपॉन्डिंग 3 और छोटे छोटे 15 क्वेश्चन के असाइनमेंट है, इसमें से सॉल्व होंगे। जिसमें जो डिफिकल्ट होगा मैं पहले से ही बोल दूंगा। तो 3 असाइनमेंट आज मैं आपको दे दूंगा, 15 15 15, क्योंकि वीक में एक ही लेक्चर होगा तो आपके पास एक वीक का टाइम है होमवर्क करने को। तो 3 क्वेश्चन 15 15 15, 3 असाइनमेंट 15 15 15 क्वेश्चन के होंगे, जो कि इजी और मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है? और कुछ बुकलेट से होमवर्क, ये आज के लेक्चर के बाद दूंगा। हर असाइनमेंट उस पर्टिकुलर डे के लेक्चर के अकॉर्डेंस है। जैसे पिछला 3 असाइनमेंट आपके 3 जो पुराने 3 लेक्चर है उसके अकॉर्डेंस होगा। आज का जो होगा वो मोशन अंडर ग्रेविटी का होगा। और ये सारे असाइनमेंट एकदम डुएबल हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद बीच बीच में फिर मैं आपको वैसा असाइनमेंट देता रहूंगा जिसमें कि थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक ठाक रहेगी। Am I clear to everyone? यस सर। आज मैं आपको काइनेमेटिक्स का बुकलेट भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी तक तो बेसिक मोशन इन 1 डायमेंशन पर रहे थे। तो बुकलेट से भी होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा नाउ ऑनवर्ड्स। क्लियर? ओके सर। ठीक है, चलिए। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ मोशन अंडर ग्रेविटी। थोड़ा बहुत उस लेक्चर में भी बताया था, बट फिर शुरू से स्टार्ट करें। So heading is motion under gravity. ध्यान से देखिए। Case 1. When an object is thrown up from the ground. सुनिएगा ध्यान से। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी दी। तो कॉमन सेंस है, एक पत्थर को हवा में उछालोगे क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके इसी लाइन में नीचे आएगा। वो मैं बगल में लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट वो इसी लाइन में वापस नीचे आएगा। यस सर। तो इसमें ये मैक्सिमम हाइट x जाएगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब है इससे ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी डेफिनेटली 0 सही होगी। और इस पूरे प्रोसेस में इस पर फोर्स mg नीचे लग रहा होगा। यस। मतलब इस पूरे प्रोसेस में इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g के बराबर होगा। इस कॉमन सेंस तक कोई दिक्कत है किसी को? नो। इस कॉमन सेंस तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। सर आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, एक बार फिर से बोल सकते हैं? जो लिखना है
क्या बोला, बोलिए। सर आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा, फिर से बोल सकते हैं एक बार? मेरा ऑडियो तो सुनाई दे रहा है बाकी लोगों को? हाँ सर। यस सर। यस सर। वैसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर वो आपने टॉप पे क्या लिखा है? Whenever we throw an object from the V is ground, equal to 0. in that case it will go up, its velocity will keep on decreasing because there is a acceleration acting in downward direction at g, so its velocity will keep on decreasing, and at the moment its velocity reduced to 0, it will stop moving further in upward direction. Means at maximum height its velocity will become 0. On the ground initially its velocity was u, and throughout the motion acceleration g is acting in downward direction. This is what I have said so far. Am I clear to everyone? ओके सर। Yes, Yes. sir. Now जो काइनेमेटिक वेरिएबल है उसको देखो। इस पूरे प्रोसेस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। हाँ सर। Yes, sir. Constant in terms of both magnitude and direction. Whenever I say acceleration is constant, means acceleration is vector quantity. It will be regarded as constant only when both magnitude and direction remain constant. So, acceleration constant है। हाँ सर। Constant Yes. हम लोगों के पास तीन टूल थे, v Yes. equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square and v square is equal to u square plus 2as. तो इस सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को हम लोग अपने काइनेमेटिक पैरामीटर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया और नीचे आने वाले डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने मान लीजिए नेगेटिव लिया। कोई एक डायरेक्शन तो ले सकते हैं, कोई कन्वेंशन जो थ्रू आउट द मोशन हमेशा फॉलो करेंगे। तो y अपवर्ड डायरेक्शन प्लस y डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव y, यहीं से हमने स्टार्ट किया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस u क्योंकि ऊपर की ओर है ना, एक्सीलरेशन माइनस g माइनस q क्योंकि नीचे की ओर है, और इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? H max. इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। 0. वही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। So in terms of kinematic variables we are having these three information. अब इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग कुछ चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले इस पूरे मोशन में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से s is equal to ut plus half at square लगा सकते हैं। जब Yes. s 0 है तब t की वैल्यू कैपिटल T है, a माइनस g कैपिटल T स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई 2u अपॉन g। तो ये एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। Yes. दूसरा, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट मतलब कैपिटल H। मैक्सिमम हाइट का मतलब है जिस मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट के बराबर है उस मोमेंट पर वेलोसिटी 0 है। यस सर। तो Yes. हम लोग कह सकते हैं कि when velocity equal to 0
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू प्लस एच, Plus H. है ना? Yes. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में जब v की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू -g और s की वैल्यू कैपिटल H, तो यहाँ से मुझे मैक्सिमम हाइट h मिल गया u स्क्वायर बाई 2g Minus 2G. मिल गया। Yes, sir. थर्ड पैरामीटर तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया, मैक्सिमम हाइट मिल गई, और क्या चाहिए? स्पीड। और क्या निकाल सकते हैं बताओ? स्पीड। देखते हैं ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, तो ऊपर में इसकी वेलोसिटी 0 थी मैक्सिमम Yes. हाइट पर, Yes, sir. फाइनल। है ना? तो v जब 0 है उस समय का जो टाइम है वही टाइम ऑफ एसेंट है। Yes. तो v इज इक्वल टू u प्लस a t में v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, a की वैल्यू Minus -g G. और t की वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट, तो यहाँ से मिल गया टाइम ऑफ एसेंट इज U u by by G. g सर वो रोशनी की और वजह टोटल से टाइम ऑफ फ्लाइट 2u by g है, उसमें से टाइम असेंडिंग व्हाइल गोइंग अप u by g है, मतलब टाइम ऑफ डिसेंट भी u by g ही होगा। कॉमन सेंस है। Yes, sir. तो सर टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की वैल्यू u by g के बराबर होगी इस केस में। Yes. कॉपी Sir. कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सर वो उधर फर्स्ट केस में 0 इज इक्वल टू u2 माइनस हाफ gt स्क्वायर जो कैसे जोर आया? से बोल, जोर से थोड़ा सा। सर वो जो फर्स्ट केस है ना टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, हाँ, उसमें वो ut माइनस कैसे आया? एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है पूरे मोशन में? Minus अच्छा G. हाँ 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 माइनस जी। -g, तो एक ही जगह -g पुट किया। Am I clear to everyone? यस सर। Please copy it fast. सर लास्ट वाला पार्ट एक और बार समझा सकते हैं? टाइम ऑफ एसेंट, हाँ एसेंट का मतलब है ऊपर जाना। हाँ तो इस पूरे प्रोसेस में मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कुछ देर तक ऊपर जा रहा था, कुछ देर तक नीचे जा रहा था। हाँ तो जितनी देर तक ऊपर गया वो टाइम ऑफ एसेंट होगा। हाँ तो ऊपर कब तक गया? जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो गई। हाँ तो वेलोसिटी 0 होने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम ऑफ एसेंट होगा। हाँ तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तब का जो टाइम है वही टाइम ऑफ एसेंट है। हाँ तो v इक्वल टू u प्लस at में वैल्यू पुट कर दिया। ओके हाँ समझे सर। सर टाइम ऑफ असेंट का लास्ट स्टेप दिख नहीं रहा अगले लाइट के वजह से। क्या बोल रहे हो? टाइम ऑफ असेंट का लास्ट स्टेप जो लिखा है दिख नहीं रहा है। टाइम ऑफ एसेंट u by g दिख रहा है। सर लास्ट का स्टेप नहीं दिख रहा है। सर वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस पे। इधर लाइट आ रही है। v इक्वल टू u प्लस at दिख रहा है। v इज इक्वल टू u प्लस at लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं?
यस सर। यस Yes. सर। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u, a की वैल्यू -g, t की वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट, है ना? Yes, sir. Done. हो गया? सर Yes, एक मिनट। sir. हाँ सर हो गया। हो गया? हाँ सर। ठीक, इरेज करो। हाँ Yes. अच्छा, Yes. सुनो, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो सब लोग जरा से सुनना, खाली सुनना, लिखना मत। जस्ट मैं ये जितना काम किया ना, देखो समझने की कोशिश करो। इस इंटेंशन में से सुनो कि सीख पाओगे तो 2 सेकंड का काम है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये सब काम में से कुछ नहीं लिखते, सब ओरली बता देते। देखो कैसे। स्कूल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो? आया हाँ ना? सर। बोलो। यस सर। यस सर। Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो ग्राउंड पर काइनेटिक एनर्जी ½ mu², हाँ Yes, sir. यस सर। h हाइट पर काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh। यस सर। यस सर। दोनों को बराबर कर दो तो h = u²/2g आ गया, हाँ करना पड़ेगा. है ना? मैक्सिमम हाइट आ गया। अरे हाँ यस सर। पक्का? Yes. हाँ तो कहोगे सर ऐसे क्यों नहीं बताया? तो ऐसा इसलिए नहीं बताया, इस चैप्टर का पर्पस है काइनेमेटिक्स सीखना। दूसरा सारे बता देता हूँ, सारे मैं ओरली बता देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो, सब ध्यान से सुनेगा, सब लोग ध्यान से सुनेगा। सिर्फ मेरी बात अगर समझ आ गई मोर देन सफिशिएंट है। ध्यान से सिर्फ सुनते चलो मैं क्या कह रहा हूँ। स्कूल में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, मोमेंटम, याद है? हाँ Yes, sir. यस सर। तो ग्राउंड पर जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी काइनेटिक, उसकी एनर्जी सेम रहेगी।
मतलब अगर u स्पीड से आपने ऊपर थ्रो किया है तो जब नीचे पहुंचेगा उस समय भी u स्पीड ही रहेगा हाँ सर नहीं, Yes, sir. एक्सीलरेशन से बढ़ेगा ना, क्या? नहीं एक्सीलरेशन E से अपोजिट बढ़ेगा ना बढ़ेगा तो acceleration. घटेगा। तो जीरो से बढ़ना भी तो शुरू किया है तो वहीं तक पहुंचेगा ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छा हाँ ठीक है। सेम रहेगा। पक्का रहेगा, सेम sir. रहेगा, सिर्फ Yes, डायरेक्शन sir. उल्टा रहेगा, Yes. है ना? यस Yes, sir. अब सुन, चुपचाप सुन। While going up, velocity is plus u, Yes. Yes, sir. and when it reaches the ground, velocity is minus u, उतना ही। Yes. यस सर। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? प्लस mu, Yes. फाइनल मोमेंटम माइनस Minus mu। अब तो वेक्टर पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, Yes. sir. तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? 2mu. So 2mu. 2mu. माइनस 2mu। नीचे की Minus ओर, 2mu. Yes, sir. नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है? mg mg माइनस mg नीचे की ओर, minus mg. है ना? Yes, sir. पक्का? हाँ sir. Yes, sir. अब देखो, स्कूल में पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, Yes. Sir. ना? Yes. Yes, sir. Right. तो देख कॉमन सेंस से, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, Momentum. देखा? Yes. So minus mg into delta t is equal to minus 2mu, होगा? Yes, sir. थोड़ा सा क्रॉस confusion मल्टीप्लाई है. की और कुछ नहीं, Okay. तो mm कैंसिल हो गया, डेल्टा टी आया 2u by g। Yes, sir. मतलब हाँ. कितने टाइम तक फोर्स लगा? 2u by g तक, दैट इज टोटल हाँ, टाइम। total flight. पक्का? Yes, sir. यस समझ रहा है सब मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ sir. तो ये सब कॉमन सेंस, मैंने शुरू में ही कहा था कि मोशन अंडर ग्रेविटी के कॉमन सेंस को समझो, फील करो। ये सब आपको काइनेमेटिक्स सिखाना है इसलिए ऐसे कह रहा हूँ, अदरवाइज ये सब एज सिंपल एज 2 + 2 = 4 है। सबको समझ आई मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिखिए नोट 1, Yes, sir. लिखिए नोट 1। When an object is thrown up from the ground, when an object is thrown up from the ground, हाँ sir, आगे. during entire motion, its acceleration is constant having magnitude g and direction vertically downward। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. That is Yes. TA equals to TD is equal to U by G। क्या सर, एक और बार? ये जो लिखा है मैंने ब्लैक में ऐसे ऐसे क्लाउड बना के, TA टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू U by G। Yes, sir. हाँ. ठीक है? Yes, sir. नोट नंबर 2,
देखो इधर, ध्यान से सुनेगा सब। किसी एक हाइट को पार्टिकल 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर Yes. जाते वक्त और दूसरी बार नीचे आते नीचे वक्त, Yes, sir. यस सर। है ना? Yes, हाँ. sir. So for any height which is less than its maximum height, particle will cross that point twice in entire journey. Yes. यस सर। Yes, sir. Once while moving up and again while coming down, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Now, while solving problem, three types of problem can be asked. First, आपसे ये पूछ सकता है कि इतने हाइट पर कब कब था, that is T1 निकालना पड़ सकता है, T2 निकालना पड़ सकता है। आपसे पूछ सकता है कितनी देर तक इस हाइट से ऊपर था, आपसे पूछ सकता है कितनी देर तक इस हाइट से नीचे था। मतलब इस T1 और T2 की वैल्यू मिल गई तो सब कुछ बता पाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो कोई भी एक हाइट which is less than maximum height है, मान लो स्मॉल h, यहाँ पर कब कब होगा अगर मुझे वो देखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक तो लिखूंगा u is equal to this plus u, a is equal to minus g and displacement to is ut plus equal half to at plus square. h। इसी डिस्प्लेसमेंट पर मुझे टाइम निकालना है तो मैं ये लिखूंगा। Yes, sir. Yes. अब s is equal to ut plus half at स्क्वायर में s की वैल्यू जब प्लस स्मॉल h पुट कर देंगे तब जो t की वैल्यू मिलेगी वही t1 और t2 होगा। Yes. h is equal to ut minus half gt square, so 2h is equal to 2ut minus gt square, so gt square Factorization में minus 2ut plus 2h, this is equal to 0। ये एक टाइम t में क्वाड्रेटिक मिला। Yes. Yes, sir. ये एक टाइम t में क्वाड्रेटिक मिला। Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे t1 और t2। हाँ होंगे पर ना? सर एक नेगेटिव में आता है ना। बट दोनों पॉजिटिव आएगा। तो इसके दो रूट्स होंगे t1 और t2, यही दोनों वैल्यू ये दोनों टाइम का होगा। हाँ सर। Yes. कोई पूछेगा कितनी देर तक ऊपर रहा तो हमारा आंसर होगा t2 माइनस t1। होगा? हाँ. Yes, sir. एनीवे ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आपको आता है, निकाल सकते हैं। Yes, sir. आपको समझाने के लिए अगर किसी क्वाड्रेटिक के दो Yes, रूट्स sir. अल्फा एंड बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a, so t1 plus t2 is 2u by g and alpha into beta is c by a, that is t1 into t2 is 2h by g। इन ये दो इक्वेशन दो अननोन हो गया t1 t2 में, सॉल्व करके हम बता सकते हैं जो भी पूछे क्वेश्चन में। आया ना? Yes, sir. बता सकते हैं. चलिए तो नोट नंबर 2 लिखिए, उसी में नोट लिखा रहा था मैंने ना। हाँ सर। Yes. नोट नंबर 1 लिखाया था, उसके नीचे लिखिए नोट नंबर 2। Yes, sir. बोलो. लिखाऊं? When an object is thrown up from the ground,
दिखाया? मैं कुछ और सोचने लगा था, सॉरी, कुछ दूसरा चीज देखा था। कहाँ तक बोला था बेटा? When object is thrown up from Thrown ground. from the ground. अच्छा, इतना ही बोला था। हाँ सर। Yes, sir. हाँ. Then Yes sir. at any point below maximum height, And तो at क्या? any point, at any point below maximum height, yes, sir. particle will be Yes, sir. particle will be twice at that point. First while moving up and second while moving down. So particle will be? Twice Yes, sir. at that point. First while moving up Second while moving down. and second while coming down. These two times can be calculated as उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, दोबारा से ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। These two times can be calculated as और उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए। सर आप एक टाइम नोट टू रिपीट करोगे सर, बीच में लैग हो रहा था, कुछ सुनाई नहीं दिया। भाई साहब रिपीट करूंगा ना तो अलग सेंटेंस हो जाएगा, कोई रट रटा के तो बोलता नहीं, बट फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने शायद ऐसा कहा था, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड देन at any position below maximum height, particle will cross 2 times during its journey, once while moving up and next while coming down. These 2 times can be calculated as, उसके बाद ये बताया था, अपने लैंग्वेज में लिख लो, कोई इसमें मतलब ये नहीं है। समझे मेरी बात? यस सर। मानस टू मी, सर जी पॉजिटिव नहीं होगा इस केस में। नहीं, जी कभी पॉजिटिव नहीं, जी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्या? हमेशा नीचे की ओर ही है, तो नीचे की ओर को पॉजिटिव मानो, नेगेटिव मानो, जो भी मानना है वही हमेशा रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। स्कूल में वो मिसकंसेप्शन होता है कि नीचे जाते वक्त जी पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, सब फालतू बातें हैं। जी का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, तो जी हमेशा फिक्स रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। तो हमने जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड नेगेटिव माना है, तो इट विल बी नेगेटिव थ्रू आउट द जर्नी। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि ऊपर जाते वक्त पॉजिटिव, नीचे जाते वक्त नेगेटिव, ये सब फालतूगिरी मत याद रखो। हो गया? नहीं सर। So 2 Yes, minutes. sir. हाँ, हो जाए तो बताइएगा। नोट 2 को समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे। बट सर हमें क्वाड्रेटिक में x की 2 वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक्स की नहीं, टी की। हाँ नहीं, पर सर x की बात कर रहे क्वाड्रेटिक में, पर हमको इसका टी का निकालेंगे तो एक पॉजिटिव टी है, टी क्वाड्रेटिक टी में है ना। हाँ टी में है, पर इसके 2 वैल्यू निकलेगी ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में। थप्पड़ लगाऊंगा, थप्पड़। क्वाड्रेटिक में 2 वैल्यू निकलेगा, तो ये कौन कह दिया कि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव? दोनों पॉजिटिव भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो दोनों पॉजिटिव ही होगा इसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं होगा। पक्का? हाँ सर।
तो कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके दो वैल्यू में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, ये दिमाग में कहाँ से बैठ गया? पता नहीं। अनुष्का, T1 + T2 2u/g कैसे आया? तो किसी भी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 में सम ऑफ रूट -b/a होता है। हाँ सर। सिर्फ अनुष्का बोलेगी और कोई नहीं। हाँ सर। सम ऑफ रूट -b/a होता है। हाँ। तो T1 + T2 सम ऑफ रूट हुआ। हाँ सर। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी दिख रही है? हाँ 2 ओके हाँ समझा। -2u। या ओके। तो b/a कितना हो गया? 2u/-b/a कितना हो गया? 2u/g। हाँ ओके सर। तो सम ऑफ रूट -b/a या प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। ओके। विनीत शाह, हाउ डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव? कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव दिख रहा है बेटा? सर हमको स्कूल में बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। हाँ, इट कैन बी नेगेटिव। मैंने एकदम शांत रहो, मैंने ये कभी नहीं कहा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूँ इसमें कहाँ नेगेटिव दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं। तो आप किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? हाँ। अच्छा, आएगा बहुत बार नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अभी 10 मिनट के बाद आएगा, समझाऊंगा। अभी फॉर टाइम बीइंग इसमें नहीं दिख रहा है ना? नो। 10 मिनट बाद जब दिखेगा तो पूछ लीजिएगा। ओके सर। ये सबने लिख लिया? यस Yes. सर। एक क्वेश्चन लिखिए। देखो मैं दाढ़ी बढ़ाया हूँ, पहली बार मैं इतना दाढ़ी बढ़ाया हूँ पूरे लाइफ में। बहुत दिनों से मैं सोचता था कि बड़ा दाढ़ी रखूंगा, बट हर बार मेरी मम्मी जबरदस्ती कटवा देती थी। इस बार तो बहाना है लॉकडाउन का, तो मैंने पूरी दाढ़ी बढ़ाई है। मजा आ गया इस बार, कुछ तो फायदा मिला मुझे लॉकडाउन का। मम्मी कभी दाढ़ी बड़ी रखने नहीं देती थी मुझे, तो इस बार मैंने अपने शौक को पूरा किया बड़ी दाढ़ी रखने का। इस बार तो नहीं ही कटाऊंगा। मैं तो मोदी जी को थैंक्स बोल रहा हूँ, कम से कम दाढ़ी बढ़ाने का मौका दिया इन्होंने। चलो कोई नहीं। डर लगता है तुम दाढ़ी, पता है मैं क्यों बढ़ाना चाहता हूँ यार? मेरे से कोई बच्चा डरता नहीं है, अगर मैं एकदम प्रॉपर क्लीन सी रहता हूँ, डरता नहीं है। मैंने फिर बहुत दिनों तक सोचने के बाद कहा कि अब मेरे पास एक ही उपाय बचा है, मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के ऐसा रहूं कि एकदम डर के मारे हालत खराब हो जाए, सब होमवर्क करने लगे। चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन लिखो। कुछ बोला था क्या क्वेश्चन में? नहीं सर। अच्छा, इस पे लिखिए। A ball is thrown from the ground in vertically upward direction सर क्या? A ball is thrown? A ball is thrown up from the ground with a speed 20 meter per second. Full stop. Find the time duration for which it will be at a height 15 meter above the ground. At a height 15 meter above the ground. कोशिश कीजिए। सर फर्स्ट टाइम रिपीट कर सकते हैं? Find the time duration for which the object या बॉल बोला था, बॉल will be सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ तो g कांस्टेंट ही रहेगा ना।
टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में ही लिख लीजिए ब्रैकेट में, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या था? सर जो फर्स्ट लाइन आपने दी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, उसके आगे क्या था? सॉरी, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन आपने जब बोला था उसके आगे एक सेंटेंस आप कंप्लीट किया था, वो क्या है? वो मिस हुआ। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फिर मैंने कहा था फाइंड द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच बॉल विल बी एट अ हाइट मोर देन 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मोर देन भी है, मोर देन या अबव लिखा होगा, पिछली बार बोला होगा, और क्या? तो आपने बोला था। तो एक आपने एक ही सिर्फ बात एट हाइट बोला था। ओ भाई साहब, एक ही बात है ना। इट विल बी अबव 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बोल दूं और मोर देन 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बोल दूं, एक ही बात है ना। सर 2 seconds। बहुत बढ़िया। यस सर। सर क्वाड्रेटिक में t की वैल्यू 1 और 3 आ रही है। 1 और 3 आ रही है, हाँ, यानी कि 1 सेकेंड पर 15 मीटर पर होगा, फिर 3 सेकेंड पर 15 मीटर पर होगा। यस सर। कितनी देर तक ऊपर रहा? 2 सेकंड। 2 seconds। 2 सेकेंड। 1 और 3 सेकेंड के बीच 15 मीटर से ऊपर था ना। हाँ, तो आंसर इज 2 मीटर, सॉरी 2 seconds। एम आई क्लियर टू एवरीवन और डू आई नीड मोर टू Yes, sir। एक्सप्लेन? यस सर, 2 सर। पक्का? हाँ, चलो 2 मिनट फिर भी देख लो। मैंने दिया था u 20 मीटर पर सेकेंड, ये बोला था 15 मीटर से ऊपर कितनी देर रहेगा। इस क्वाड्रेटिक में इसमें क्या हो गया, मेरे पास हो गया u इज इक्वल टू +20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू +15 मीटर। ये 3 चीजें हो गई। नाउ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s is +15, u is +20, a is -10। तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 माइनस b बाई a दैट इज 4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a दैट इज 3। मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस ऑफ रूट चाहिए, तो a माइनस b का होल स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab दैट इज 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 दैट इज 4। अभी तो खुद डिफरेंस रूट आ गया 2 सेकेंड। आया समझ में? यस सर। पक्का? सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट आंसर 1 और 3 आ रहा है, तो माइनस करके डायरेक्टली 2 सेकंड नहीं लिख सकते? अरे दोस्त, मैंने वैल्यू इसलिए दिया है क्योंकि ये फैक्टराइज हो गया। नहीं होता अगर फैक्टराइज, कुछ एब्सर्ड वैल्यू होता तो कैसे लिख पाते? फिर तो t1 t2 निकालना होता, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते, फिर आंसर आता। तो उससे अच्छा है ऐसे नहीं कर लेंगे, इसीलिए बताया, और कुछ नहीं।
एक और छोटा मेथड देखो इसी का, छोटा नहीं मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये लिख लो जिसको लिखना है, फिर मेथड 2 बताता हूँ। इरेज करूं? यस सर। इसी का एक दूसरा मेथड देखो। एकदम ये कोई वैसा नहीं, कॉमन सेंस है। मेथड 2 देख इधर, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है ना, तो ये जो 15 मीटर पर पहुंचा, इस समय अगर इसकी स्पीड मान लो v हो गई है ना, हाँ तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस ब्लू वाले लाइन को भी तुम ग्राउंड समझ लो, तो मेरे पास फॉर्मूला है 2u/g हाँ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो अगर यहाँ पर की स्पीड v मिल गई, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो 2v/g होगा, है ना। हाँ 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 जिस सर। साइड से थ्रो करते हैं वहां पर दोबारा आने में 2u/g लगता है। हाँ तो इस 15 मीटर पर अगर स्पीड v है इसकी, तो दोबारा यहाँ से यहाँ आने में 2v/g लगेगा। हाँ सर। तो यहाँ पर v निकाल लें तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि u is +20, यस सर। acceleration a is -10, displacement s is +15 मीटर, और मुझे वेलोसिटी v निकालनी है। तो v² is equal to u² plus 2s, so v² is equal to 20² 400 minus 2 into 10 into 15, that is 400 minus 300, that is 100। तो v कितना मिल गया? 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया। हाँ यस इस v को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो डेल्टा t 2 सेकेंड्स आ गया। हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं। हाँ यस सर। कॉपी कर लीजिए। हो गया? सर। आगे बढ़े? सर। हाँ बोलो। Yes, sir. सर वो जो आपने दिया था ना GT² - 2UT + 2H वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला दिया था? GT² - 2UT + 2H। पहली बात, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है। ये सब चीज भूल जाओ मेरे साथ। मैं फॉर्मूला नहीं, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कैसे करेंगे। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें थोड़ा ना याद रहना है।
अगर ऐसे ऐसे हर छोटी छोटी बातों का फॉर्मूला बनाते जाओगे तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर आपके पास एक फॉर्मूले का ही इतना मोटा बुक हो जाएगा जिसमें से कुछ याद नहीं रहेगा। अच्छा सर। ठीक है, तो वो कोई फॉर्मूला नहीं था, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था जो मैंने सिखाया है, एंड दैट मेथड शुड बी ग्रास्प्ड बाय यू। वो फॉर्मूला नहीं है जो याद रखना है। पक्का? हाँ सर। क्लियर करो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मत लिखो, क्वेश्चन तो और भी बहुत कराऊंगा, बट हर छोटे छोटे पॉइंट कॉन्सेप्ट पे एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ। नोट नंबर नोट कुछ लिख रहे थे 1 2 3, कहाँ तक पहुंचे थे? और अभी करना है। तो देखिए नोट, आ रही नहीं जबानी थी तब तो आ नहीं रही थी, अब आके क्या करेगी। देखिए नोट 3। तो आवाज ही नहीं आ रही ढंग से इसमें। सर कोई मिसलिनियस रीस्टार्ट कर लिया फोन को, 2 बार रीस्टार्ट कर लिया, आवाज इधर से उधर करके देख ली, नेट इधर से उधर करके देख। ए बे यशवर्धन तेरा माइक चालू है। भेज तो देंगे तो 2 घंटे बैठ के। लिखाऊं? हाँ सर। लिखिए नोट 3। नोट 3 लिखाने से पहले एक बात समझो, जब भी कोई एक सिस्टम होता है, अगर वो मूविंग सिस्टम है और हम उससे डिटैच होते हैं, तो उस मूविंग सिस्टम के पास जो वेलोसिटी होता है वो हमें इम्पार्ट होता है। जैसे चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन से जब उतरने की कोशिश करोगे, तो जैसे कभी कभी अगर लोकल ट्रेन में ध्यान दिया होगा या किसी विजुअल में देखा होगा, ट्रेन चल रही है और हम अगर उसमें से उतरते हैं तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास उतनी ही स्पीड होती है जितनी ट्रेन की है। अगर हमारे जूता दैट इज शू और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि उसको रोक ले तो ठीक है, नहीं तो गिर जाएंगे। Yes. हाँ सर। सेंस है। तो ये एक थंब रूल बना लो कि किसी मूविंग सिस्टम से जब भी कभी कोई एक ऑब्जेक्ट डिटैच होता है तो उस केस में उस मूविंग सिस्टम का उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वही ट्रांसफर होता है, एक्सीलरेशन और डायनामिक्स के बाकी वेरिएबल नहीं। क्लियर है? हाँ सर। जैसे ट्रेन अगर मूव कर रहा है और ट्रेन की स्पीड उस मोमेंट पर 15 मीटर पर सेकेंड है और ट्रेन का एक्सेलरेशन उस मोमेंट पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जो पार्टिकल डिटैच होगा उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड होगी, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तो इस बात को लिखिए नोट नंबर 3 जो भी चल रहा होगा व्हाटएवर 3। हाँ 3 लिखिए। whenever a particle is detached from detached from any moving system then velocity of system at that moment
will get transferred to detaching object. Transferred to the particle. While acceleration of the system cannot get transferred. डिटैचिंग ऑब्जेक्ट के बाद क्या? डिटैचिंग ऑब्जेक्ट के बाद while acceleration While acceleration of the system cannot be. While acceleration of the system will not get transferred. ब्रैकेट में लिख लो इनर्शिया. यही इनर्शिया है. Yes. प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. तो एक्सेलरेशन कब होगा? जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक नहीं होगा. तो अगर डिटैच हो रहा है किसी सिस्टम से, इसका मतलब उस सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा था उससे डिटैच हो गया. तो उस सिस्टम का एक्सेलरेशन उसको ट्रांसफर नहीं होगा. अब वो नए सिस्टम जिसमें गया उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा. जैसे अगर तुम एक हवाई जहाज से कूद जाओ तो उस मोमेंट पर हवाई जहाज की जो वेलोसिटी होगी वो आपको मिलेगी, और जब कूद रहे हो तो सिस्टम की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपका जी होगा. हवाई जहाज से अब आपको कोई लेना देना नहीं है. है ना? तो इस नोट 3 को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखिए. एक दो क्वेश्चन इसको समझाने के लिए कर देता हूं, फिर देखते हैं. लिखा हूं? हाँ सर. हाँ. A balloon is moving up. With velocity 10 meter per second. Full stop. Sir, can you repeat, sir? A balloon is moving up with velocity 10 meter per second. Full stop. It releases a stone. It releases. It releases a stone which comes down to the ground in 11 seconds. सर बलून की क्या स्पीड थी? Sorry? बलून की क्या 10 स्पीड थी? meter per second. 10 मीटर पर सेकंड. It comes down to the ground in 11 seconds. Full stop. Find the height of balloon. Find the height of balloon सर बलून का एक्सेलरेशन. कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करेगी ना किसको? स्टोन को. स्टोन को. हाँ हाँ नीचे जरूर करेगी. नहीं तो नीचे क्यों आता? अगर ग्रेविटी नहीं करती तो नीचे क्यों आता? सर लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम लोग 10 लेंगे. हाँ वो सोचना है, करना है आपको. पहले क्वेश्चन खत्म करने दीजिए.
Find the height of balloon from the ground at the moment a stone was released. At the moment a stone was released. Full stop. Bracket में लिखिए given a small g is equal to 10 meter per second square. सर क्वेश्चन हो गया कि अभी आगे और है? बस हो गया खत्म. 1 kilometer. आंसर बोल रहे हो 1 किलोमीटर. हाँ सर. ओ भाई साहब क्या क्या बोलता है. 1 किलोमीटर वो ज्यादा नहीं है. So 495 meters. Yes sir, 495. Very good. 495. Very good. 495 is very good. Yes sir, 495. अरे वाह बधाई हो. Yes sir, it's 495. 495. Very good. बधाई हो. आया सबको? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. सबका? Yes sir. Yes sir. बधाई हो बधाई हो बधाई हो. जिसका नहीं आया 1 मिनट देख लो. ये एक बलून है. ये बलून ऊपर जा रहा है. तो ये बलून जब किसी हाइट x पर है, मान लो स्मॉल h पर, तब इससे एक स्टोन निकला. तो इस मोमेंट पर जो बलून की स्पीड होगी वही स्टोन की भी ऊपर होगी. Yes sir. आया ना? Yes sir. Sir. ये है 10 मीटर पर सेकेंड. अब ये बलून भाई साहब, सॉरी स्टोन भाई साहब ऊपर से ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया होगा. Yes. Yes sir. तो इस Yes, पूरे sir. प्रोसेस में इसको लगा कितना? 11 seconds. 11 सेकेंड. ऐसा है. हम्म. मतलब मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है? मेरे पास दिया हुआ है u is equal to plus 10 मीटर पर सेकेंड. Yes. Acceleration is equal to minus 10 मीटर Minus पर 10. सेकेंड स्क्वायर. Yes. दिया हुआ है. Yes Yes. sir. Yes. और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल? Displacement. यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. 0. H, H. H, H. 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 इधर नीचे या ऊपर? मतलब डिस्प्लेसमेंट s का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? Downward. 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 डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस h. Yes. होगा. थोड़ी देर पहले कोई तो पूछ रहा था कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है. किसने पूछा था? सर विनीत. मैंने. समझ आया? हाँ. वेरी गुड.
तो ये 3 चीजें मुझे पता है और ये पता है कि इस प्रोसेस में टाइम लगा 11 सेकेंड्स। तो इसमें से h को छोड़कर सब मालूम है। यस तो हम लिखेंगे s इज इक्वल टू चैट नहीं लेके आया हाफ a t स्क्वायर में h की जगह -h, u की जगह +10, दे नहीं तो नहीं दे बाकी t तो की खत्म हो जगह गया 11, बात नहीं, a की जगह -10, t की जगह 11। तो -h इज इक्वल टू 110 -5 into 121, that is 110 605 605. So h will become 6 -495 minus 110. हाँ ऐसा होगा? कितना आएगा ये? 495 495 5 मीटर आंसर। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर नो सर पक्का? यस सर बताइए। सर बलून से ऊपर फेंका या बलून से डायरेक्ट नीचे ही फेंका एकदम? बलून से रिलीज किया। तो बलून से रिलीज किया तो बलून के पास जो वेलोसिटी है वही मिलेगा। बलून की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर थी तो ऊपर ही मिलेगा। यस पर सर वो एकदम घूम के क्यों आया ऊपर से? तो जब चलती ट्रेन से उतरते हो तो तुम आगे जाते हो ना। हाँ क्यों आगे जाते हो? क्योंकि वेलोसिटी उधर होती वेलोसिटी है। मिलती है ट्रेन की। यस सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ देता हूँ। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नो सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक काम करूं, क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर दूं, लिखाने से बच जाऊंगा। हाँ सर हाँ सर ठीक है चलिए शेयर कंटेंट। इसमें कहाँ जाऊं? स्क्रीन, टीचर फिजिक्स। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। यस सर आया। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर हुआ। स्क्रीन शेयर हुआ। अभी क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ, घबराओ मत। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा चंचल हवा। इसमें से दे दूंगा मैं, असाइनमेंट बाद में दूंगा करने के लिए। अभी ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है सबको? हाँ यस सर प्रॉपर्ली दिख रहा है सबको? यस सर यस सर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 34 कीजिए। सब लोग मुझे सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर हाँ तो एक बात सुनो, मैं बताता हूँ। वैसे तो आप लोगों को मैं पीरियोडिकली असाइनमेंट देता रहूंगा, जितना पढ़ाया सिर्फ उसका, वो जरूरी नहीं है यही होगा। बट ये जो असाइनमेंट्स देख रहे हो मेरे सामने, ये स्टैंडर्ड असाइनमेंट जो 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पहले दिया था, 14 बार दिया था, जो भी नंबर था
उसमें देखो लिखा रहा होगा असाइनमेंट 1 काइनेमेटिक वेरिएबल्स, ऐसा लिखा हुआ था। हाँ इसमें लिखा हुआ है असाइनमेंट 2 मोशन अंडर ग्रेविटी। सो हाँ इन दिस वे इंटायर फिजिक्स सिलेबस मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एक एंड्रॉयड ऐप में। टीच योरसेल्फ फिजिक्स। हाँ, तो उस एंड्रॉयड ऐप को अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे तो वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ नहीं है, कोई ऐड नहीं, कुछ भी नहीं। ऑलरेडी डाउनलोडेड सर, सॉरी, ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। हाँ, जो लोग नहीं कर चुके उसके लिए बताता हूँ, वो लोग कर लो और अपने स्पीड से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें वेक्टर और जो भी बाकी फिजिक्स पढ़ रहे हो सबके असाइनमेंट प्रॉपरली है। सर आप लिंक सेंड कर सकते हो? तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्ले स्टोर में टाइप कर लेना टीच योरसेल्फ फिजिक्स फॉर IIT JEE। iOS में नहीं मिलेगा, केवल एंड्रॉयड में है। सर एप्पल है, आप क्या करो? क्या iOS फोन है, क्या करो? क्या बोल रहे हो? APK डाउनलोड कर, APK डाउनलोड करो। iOS है तो APK डाउनलोड करो। ठीक है, तो डाउनलोड करके देख लेना, अदरवाइज मैं देता रहूंगा। जस्ट ऐसे ही बोला कि किसी का कुछ ये हुआ, मिस हुआ, ऐसा वैसा, वेक्टर करना है, ये करना है, वो करना है, तो एक रेडीमेड सॉल्यूशन मैंने बताया जो हमेशा के लिए आपके पास। अदरवाइज आई विल कीप ऑन पोस्टेड एवरी असाइनमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। करेंटली क्वेश्चन नंबर 34 कर लीजिए सर। जल्दी अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 34। सर। हाँ बोलो। सर अभी फिजिक्स का सिलेबस चेंज हो गया है ना? जोर से बोलो, नहीं सुना मैं बेटा। फिजिक्स का सिलेबस CBSE ने चेंज कर दिया ना 11-12 का। ये सब टेंशन मत ले, तो ये तुम्हारा टेंशन नहीं है, ये सब पंचायत अपन बाद में करेंगे, घबरा मत। उस सिलेबस में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है तुम नहीं समझोगे, कुछ नहीं, फालतूगिरी है, सब बता दिया जाएगा, घबरा मत। ये सब टेंशन में मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो, ये हमारा काम है। सर डिस्प्लेसमेंट 10 है क्या? क्या बोल रहे हो? डिस्प्लेसमेंट 10 है क्या? आंसर पूछ रहे हो क्या? हाँ। नहीं, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों पूछा है। तो 34th का आंसर देख लो क्या दिया है। टाइम 4 सेकंड। टाइम 4 सेकंड है। टाइम 4 और 90 दिया है। 40 आ रहा है सर डिस्प्लेसमेंट का। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट 40 है। सर। डिस्प्लेसमेंट इज 40, टाइम इज 4, डिस्टेंस इज 90, रेस्ट ऑल यू थिंक ऑफ। डिस्प्लेसमेंट इज 40। वेरी गुड, पहले सॉल्व पूरा सॉल्व कर लो जो भी पूछ रहा हूँ। सर 90 तो हाइट ऑफ बलून व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड है। लिखा तो है, वो भी तो फाइंड करना है। हाँ वो 90 है। हाँ डिस्प्लेसमेंट तो 40 है। डिस्टेंस 50 मीटर आ रहे हैं। यस सर, डन। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं। डिस्प्लेसमेंट 33.3 आ रहा है।
हो गया सबका? सर 1 मिनट। सर 149 लगा लो। हाँ सर हो गया। हो गया, बताइए। हो गया सर। वेरी गुड। माँ रामायण चल रही ऐड। म्यूट कर लो सब खुद को। सब लोग म्यूट। चलो, जिसका नहीं हुआ इधर देखो, सेम स्टोरी है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। दिख रहा हूं मैं? यस सर। अब कुछ ऐसा है क्वेश्चन में कि एक बलून ऊपर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा है, जा रहा है। तो कितनी देर के बाद? 8 सेकंड के बाद, 8 सेकंड के बाद इसमें से एक स्टोन ड्रॉप हुआ। तो 8 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो 0 प्लस 1.25 इंटू 8, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो जो यस सर। उसकी स्पीड भी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे मिल गया इस स्टोन के लिए u इज प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मिल गया? यस। अब इस 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से 8 सेकेंड में कितना हाइट ऊपर गया होगा? तो ये हो जाएगा ut दैट इज 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन 1.25 into t square that is 8 into 8. So 1.25 into 8, 10. 10 by 2 is 5. 5 8 का 40. 40 मीटर पर होगा ये, आया ना? यस सर। तो यहाँ से जब नीचे आएगा यस सर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस 40 मीटर होगा। यस सर। तो सबसे पहले पूछा है टाइम कितना लगेगा। तो ये सब कुछ मुझे मालूम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 8t स्क्वायर, s माइनस 40, u 10, so 10 into t, g a माइनस 10 into t स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस 40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, that is minus 8 is equal to 2t minus t square. So t square minus 2t minus 8 is equal to 0 होगा, है ना? तो इसके दो रूट्स होंगे, कौन कौन? t plus 2 and t minus 4, this is equal to 0 होगा। तो दो वैल्यू मिल गई, t is equal to -2 सेकेंड
और दूसरी वैल्यू मिल गई t इज इक्वल टू +4 सेकेंड। तो -2 सेकेंड ये होगा नहीं, 4 सेकेंड होगा। तो एक आंसर ये मिल गया कि कितने टाइम के बाद ग्राउंड पर वापस आएगा। आया ना? यस सर। दूसरा पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस में ये तो 40 होगा और ये जितना होगा उसका डबल। तो ये अगर मैक्सिमम हाइट है h कैपिटल H, तो हमारा आंसर क्या होगा डिस्टेंस का? हमारा डिस्टेंस का आंसर होगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल H प्लस स्मॉल h होगा। Yes, sir. तो ट्वाइस कैपिटल H का फॉर्मूला है u²/2g, तो 10²/2 × 10 और h है हमारा 40, तो 40। तो ये हो गया 2 × 45, that is 90 मीटर is total distance traveled होगा। सर एक बार Yes, sir. स्टार्टिंग से डिस्टेंस का। यहाँ से कैपिटल H ऊपर गया, हाँ फिर कैपिटल H नीचे आया, हाँ और फिर 40 मीटर नीचे आया। हाँ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? H कैपिटल H प्लस कैपिटल H, दैट इज 2 टाइम्स कैपिटल H प्लस स्मॉल h, तो प्लस स्मॉल h। इस कैपिटल H के लिए अगर मैं इसको ग्राउंड समझ लूं तो फॉर्मूला है मेरे पास u²/2g, यस सर। उसका u 10 है, तो u²/2g ट्वाइस ऑफ कैपिटल H। हाँ सर। एक सेकंड, Yes, sir. आया समझ में? हाँ सर। ट्वाइस ऑफ u²/2g। टोटल डिस्टेंस कहां से पूछा है? ग्राउंड से पूछा है। हाँ. तो प्लस ट्वाइस ऑफ h होगा, क्योंकि ये पत्थर इसके साथ साथ यहाँ से ऊपर भी गया था, है ना? तो मैंने क्वेश्चन वहां से हटा दिया, इसलिए लैंग्वेज आप खुद देखिए। रुकिए मैं मोबाइल में देखिए, एक सेकंड होल्ड करो। शायद ग्राउंड से पूछा होगा या कहां से पूछा है, पढ़ने दीजिए। A balloon starts from ground with acceleration इतना, after 8 seconds a stone is released from balloon, find the time in which stone will strike the ground। हो गया। Find distance covered by stone। तो stone कितना डिस्टेंस कवर किया? यहाँ से स्मॉल h ऊपर गया, यहाँ से कैपिटल H ऊपर गया और उतना ही फिर वापस आया। तो हमारा आंसर होगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल H प्लस स्मॉल h, यस सर। है ना? So twice of capital H plus small h, that is twice of capital H is 10²/2 × 10 और small h is 40। So twice into 45, that is 90 मीटर। आया समझ में? यस सर। यस सर। और भी कुछ पूछा? मतलब तो जो एक भी और पूछा बार। बता सकते हैं। जो भी पूछा है बता सकते हैं। यस सर। सर डिस्टेंस ऑफ बलून भी पूछा। क्या? डिस्टेंस ऑफ बलून व्हेन स्टोन रीचेस द ग्राउंड, वो अच्छा 90 आता है। अच्छा, when a stone reaches the ground उस समय पूछा है, तो ठीक है। तो मतलब 12 सेकंड्स का उसका एक्सेलरेशन लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसे समझते हैं, स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लेंगे, और पहले का 8 सेकेंड, सो दैट टाइम प्लस 8 सेकेंड में बलून जितना ऊपर जाएगा वो उसका आंसर होगा। हाँ यस सर। यस सर। पक्का? मैं कर दूं या हो जाएगा, जैसा बोलो। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस लास्ट स्टेप अगेन? सर यहाँ बोर्ड पे है। जो बोर्ड पे लिखा है वो? हाँ सर, लास्ट स्टेप वाला। या h ट्वाइस ऑफ कैपिटल H प्लस स्मॉल h।
ट्वाइस ऑफ स्टोन कितना ऊपर गया, तो बलून के साथ स्मॉल एच ऊपर गया, बलून से अलग कैपिटल एच ऊपर गया और उतना ही फिर वापस आया, तो कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच का डबल विल बी माय आंसर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कैपिटल एच के लिए हम u²/2g का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि वो लाइन ऑन व्हाट मोशन अंडर ग्रेविटी है। Yes, sir. और उसमें ट्वाइस ऑफ स्मॉल एच ऐड कर देंगे, Yes, sir. तो वही क्या है। Okay, sir. आगे बढ़े। सी पार्ट, बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैं कर दूं या आप लोग करेंगे? जैसा बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हो गया। वो भी 90 है। आंसर नहीं पता मुझे बेटा। अच्छा 2 मिनट दो हाँ सर 90 फिर अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं कर देता हूँ, आंसर मिला लेना। चलो, तो ए और बी पार्ट हटा देता हूँ। सी पार्ट, इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा? तो इस पूरे प्रोसेस में इसमें तो टाइम निकाला था ना, 4 सेकेंड शायद बेटा। यस यस सर। तो 8 सेकेंड पहले और 4 सेकेंड उसके बाद, टोटल 12 सेकेंड तक बलून चला। यस सर। यस सर। तो मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून। बलून तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर ही जा रहा है। इन 8 + 4 दैट इज 12 सेकेंड्स में। तो बलून के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन +1.25। यस सर। So for balloon, initial velocity 0, acceleration +1.25 meter per second square, and time of journey 12 seconds. तो ये वैल्यू पुट करेंगे s = ut + half at² में। So 0 + half into 1.25 into 12 का square, that is 1.25 into 12 into 12 upon 2, that is 1.25 into 72। 1.25 को हम लोग 10/8 लिख सकते हैं। हाँ सर। So 10/8 into 72, 8 9 जा 72, so 90 मीटर आंसर इसका भी। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। सर कर लिया डाउनलोड वो टीच योरसेल्फ। आपका चेहरा दिख रहा है? मेरा चेहरा दिख रहा है, बताइए। नहीं दिखता है। अरे दिखता है वे, उसमें देख प्ले स्टोर में देख आ रहा है हेमंत Play Store शर्मा में सीनियर दिखेगा। फैकल्टी वैसा वैसा आता है। अबाउट अस। एक काम कर, About सुन ले भाई साहब, डाउनलोड कर लिया है, ओटीपी डाल के रख ले, कहीं कोई ऐड वैड कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से यूज करो। नहीं सर एडवर्ड नहीं है। हाँ कुछ नहीं आएगा कभी, ये सिर्फ ऐसे ही आप लोगों के हेल्प के लिए बनाया था मैंने आज से 2 साल पहले। उसमें प्ले स्टोर पर बढ़िया रेटिंग देना तुम लोग, अच्छा रिव्यू लिखना। सर 5 स्टार। हाँ नहीं तो पिटूंगा मैं, कोई नहीं, ऐसे ही बोलूंगा। किसको इरेज करूं? हाँ सर। अब जो ऐसा थ्योरी बता रहा हूँ वो जाने अनजाने में आप लोग अभी तक वही कर रहे थे, कोई नई बात नहीं थी। तो केस 1 में देखो, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो केस 1 लिखा था जिसमें कि ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, ऐसा था। यस सर। अब ये भी हो सकता है ग्राउंड के बदले किसी हाइट से थ्रो करे। हाँ। तो 3 बातें हो सकती है।
किसी हाइट से रिलीज करे, किसी हाइट से थ्रो अप करे, किसी हाइट से थ्रो डाउन करे। यस सर। तो कॉमन सेंस है केस 2। अब अगर स्टोन को रिलीज किया, स्टोन या ऑब्जेक्ट जो भी कह लो, इफ ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, तो देखो फ्रॉम अ हाइट अबव द ग्राउंड, तो इस हाइट से रिलीज किया, तो रिलीज करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, यस सर। एक्सीलरेशन g नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट h नीचे की ओर। तो इस बात को मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस g एंड s इज इक्वल टू माइनस h। यस। तो अब अगर हम लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह माइनस h 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हट के h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर मिलेगा। यस सर। इस केस में टाइम की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई g होगी, हाँ है ना। तो इस केस में ये फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, कॉमन सेंस से याद हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ। अब देखो मिसकंसेप्शन जो आपके दिमाग में है कि नीचे आते वक्त g पॉजिटिव क्यों होता है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये मिला के ऐसा दिखता है। तो आपको लग रहा है नीचे जा रहा है तो h भी पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो g भी पॉजिटिव, तो भी आंसर यही आता है, इसलिए ऐसा लगता है और ये गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है। हाँ। Otherwise, h is also negative, s is also negative, and a is also negative. That's why in equation both seems to be positive simultaneously. Clear है? हाँ। Yes, sir. कॉपी कर लो। आगे बढ़े? Yes, sir. मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ने में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. यस क्या बोल रहा है तुम लोग? नहीं सही में मजा आ रहा है। ठीक है फिर। और 1 घंटा लेक्चर लो तो। क्या हुआ? और 1 घंटा लेक्चर लो। नहीं ब्रो। देखो इतना भी मजा नहीं आ रहा है। नहीं मेरे को आ रहा है सर। ऐसा थोड़ा ना है, मुझे भी तो आना चाहिए। अरे और को तेरे साथ नहीं यार। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब और भी लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर में और मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। वहाँ भी मस्ती कुछ अलग ही होगी ना। तो क्या? गला दबा दूंगा मस्ती करेगा तो। यहाँ तो मैं पहुंच नहीं सकता तेरे तक, लाइव लेक्चर में तो बस उल्टा लटका दूंगा। चलेगा सर,
पढ़ाई के लिए कुछ चले नहीं। जाते हैं। इरेज करूं? हाँ सर। Yes, sir. अब अगर स्टोन को रिलीज नहीं करके ऊपर की ओर थ्रो करेंगे, सो केस 3, if object is thrown up from a height above the ground, मतलब इस ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर थ्रो किया तो अब ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो यहाँ पर u की वैल्यू अपवर्ड होगी। तो इस इक्वेशन में u की जगह मैं प्लस u लिखूंगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब u into t आ जाएगा, तो -2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर, gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आया। हाँ. इस क्वाड्रेटिक का रूट में से एक हमेशा पॉजिटिव रूट होगा और दूसरा हमेशा नेगेटिव रूट होगा। तो ये पॉजिटिव रूट वाला जो भी होगा यही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। हाँ सर। Yes, sir. पक्का? हाँ। पक्का। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में देखा था ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया था, एक 4 सेकंड और एक आया था -2 सेकंड। -2 seconds. हाँ. क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इस केस में कोई मैक्सिमम हाइट पूछे तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, स्मॉल h प्लस u स्क्वायर बाय 2g होगा ना। डाउन से मैक्सिमम हाइट ये हो गया, यहाँ से u स्क्वायर बाय 2g प्लस स्मॉल h। यस सर। इसी में कोई Yes, sir. डिस्टेंस पूछे तो स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्मॉल h प्लस 2 टाइम्स कैपिटल H। यस सर। तो ये सब कुछ कॉमन चीज है जब जो इस तरह के केसेस में पूछा जा सकता है। तो केस 3 कॉपी कर लीजिए। लास्ट में क्या लिखा है? डिस्टेंस लिख रहा है। इरेज करूं? यस सर। यस सर। पक्का? पक्का। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस स्टोन को नीचे थ्रो करें। So next case number 4 would be
object is thrown down from a height, तो नीचे थ्रो करेंगे तो u नीचे की ओर, एक्सेलरेशन की वैल्यू g नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट s नीचे की ओर, ऐसा होगा। हाँ तो u की जगह अब हम माइनस u लिखेंगे, हाँ a की जगह माइनस g, s की जगह माइनस h, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, तीनों में माइनस है तो ये प्लस दिखेगा। देखो ये तीनों, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दिस इज लाइक h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ dt स्क्वायर, हाँ है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो तीनों टर्म में माइनस है तो लगता है जैसे g पॉजिटिव है हाँ ना। तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये इधर गया तो ये प्लस होगा, gt स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h, ऐसा होगा। नहीं सर ऐसा केस नहीं में होगा। भी इसके दो रूट आएंगे, जो पॉजिटिव रूट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो नेगेटिव रूट होगा उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। इस केस में h मैक्सिमम की वैल्यू स्मॉल h के ही बराबर होगी और डिस्टेंस की वैल्यू भी स्मॉल h के ही बराबर होगी। कॉमन सेंस है, यस सर। तो कॉपी कर लीजिए इस कॉमन सेंस को। सेंस को कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। वो जी माइनस 2ut होगा ना और प्लस 2h। क्या बोल रहे हो बेटा? सर जो आपने फॉर्मूला लिखा ना gt स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h, सर उसमें तो मतलब सॉल्व करने पर gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h आ रहा है। नहीं, माइनस 2h को इस साइड लिया, राइट हैंड साइड। gt स्क्वायर 2ut एक ही साइड है, 2h को इधर ले गया। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, बताइए। हो गया सर। हो गया सर 1 मिनट। हाँ सर। बाकी जिसका नहीं हुआ जल्दी कीजिए। हो गया, इरेज करो। यस हाँ सर। जी। हाँ
ठीक है, चलो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अभी जस्ट मैं वीडियो तो भेज ही दूंगा इसका, और दूसरा कि बुकलेट भेज देता हूँ काइनेमेटिक्स का, बुकलेट से होमवर्क भेज देता हूँ और असाइनमेंट भी भेज देता हूँ। एक वीक आपके पास है, बहुत होमवर्क हो जाएगा करने का, ठीक है? Yes. ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। हाँ बोलो। सर मुझे एक डाउट Thank you, है। sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, जिसको डाउट है Doubt वो तो बोलो। बोलो। कोई तो सर बोल रहा था। आपने एक क्वेश्चन कराया था ना वो बॉल वाला, जिसमें डिफरेंस 3 - 1 2 सेकंड्स निकलता है। हाँ हाँ सर उसमें आपने बाद में एक और मेथड बताया था कि T1 - T2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 - 12। हाँ, तो सर उसमें a² + b² - 2ab होगा ना वो? -4ab होगा ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a² - b² -4ab ना। सर एक बार वापस बोलेंगे? गला दबाऊंगा। फॉर्मूला एक इधर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a प्लस b का होल स्क्वायर -4ab। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। तभी तो होगा ना बेटा। 2ab minus 4ab प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है सर। पक्का? सर ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ छोटा मोटा डाउट जो भी है पूछे। नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम 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 वेलकम। गो कीप स्टडीइंग, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। वो तो है। थियरी का पता नहीं, बस सम सॉल्व करने में मजा आता है। सर क्या हुआ? थियरी का पता नहीं, पर क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। कौन क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है ऐसा? हाँ हाँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आना भी चाहिए। सर अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, तो उसका u 0 होगा ना? हाँ, लिखा है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 होगा। लिखा होगा एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तो 0 नहीं भी होगा, या विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 नहीं भी होगा। तो वो तो लैंग्वेज का है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा पढ़ के बता सकते हैं, केवल इस 2 वर्ड से तो नहीं बता सकते। जब तक पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलेगा। ओके सर, है ना? सर पिछली बार आप ट्रेन का 10th क्वेश्चन जो था वो आप बोले थे कि आप बाद में कराओगे। करा दूंगा, बाद में बोला था तो करा दूंगा, इसमें क्या है। फिर एक दिन बैठ के क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, उसमें करा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बाय बाय। Bye, sir. बाय।